अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन की बात करें, बड़ी दफ़ा इसकी स्टेटमेंट और इसके साथ पूछ लिया जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। तो आप लोगों को वो भी मैं समझाता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी बोला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। किसी भी बॉडी का जो मोमेंट आर्म होता है और उस पर अमल करने वाला जो लीनियर मोमेंटम है, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। या इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन कर रहा होता है, जिसको हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। जैसे कि एक व्हील है, ये जब अपने ही इस एक्सिस के गिर्द घूम रहा होगा तो तब इसका जो मोमेंटम होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपने जिस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ घूम रही है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखनी है। जैसे ये मेरी उंगलियां इधर को, अगर व्हील एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द ये व्हील घूम रहा है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसको राइट हैंड में इस तरह से प्लेस करना है कि हमारी उंगलियां जो हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग बॉडी की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है उधर हों। तो ये जो हमारा सीधा थंब है ये हमें बताएगा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो ये हमें ये भी क्लियर हो गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने मेंशन कर दिया इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और लास्ट टाइम हमने ये रिलेशन भी ड्राइव किया था एंगुलर मोमेंटम का, L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या चीज़ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इक्वल होता है mr² के, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। मीन्स ये रिलेशन हमें ये बात क्लियर करता है हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। मीन्स अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो कि m और r के स्केयर के प्रोडक्ट के इक्वल है, मीन्स बॉडी का मास अगर ज़्यादा हो जाए तो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, या उसका सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो तब भी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी कम, लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो रही हो तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। इसी को हमने सीखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, स्पिन मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड टॉर्क। जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड टॉर्क एक्ट नहीं करता, अमल नहीं करता, तो वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव करता रहेगा। तो ये नेचुरल लॉ है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ ये है अर्थ, तो अर्थ जो है, क्योंकि हमें पता है सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, सन के गिर्द घूम रही है, इसी तरह बाकी प्लैनेट्स भी हैं। तो ये एक नेचुरल लॉ है। अगर ऐसा ना हो कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट ना रहे, तो फिर क्या हो, एक प्लैनेट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो दूसरे प्लैनेट से जाके टकरा जाए। जब उससे टकराना है तो उस प्लैनेट ने अगले जाके प्लैनेट से टकरा जाना है। तो इससे क्या होगा, सारी जो यूनिवर्स है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो अल्लाह पाक की तरफ से है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर घूम रही हैं। मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो कर रही हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बताया एक मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर
मैक्रोस्कोपिक स्केल टू माइक्रोस्कोपिक स्केल मीन्स हम एटॉमिक लेवल के ऊपर भी बात कर लें तो तब वहाँ पे भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड करता है। अब ये टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब रहेगा? अगर किसी भी बॉडी का टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो इक्वल आ जाए टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम के, मींस L1 इज़ इक्वल टू L2। अभी हमने पढ़ा L किसके इक्वल है? I ओमेगा के। तो इसकी जगह क्योंकि L1 हमने इनिशियल मोमेंटम लिया तो ये I1 ओमेगा 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अगर इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25 हो और एंगुलर वेलोसिटी हो 4 रेडियन पर सेकंड तो दोनों का प्रोडक्ट 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रिड्यूस हो गया, कम हो के 10 रह गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आएगा। तो मीन्स इस तरीके से, ये तो एक एग्जांपल थी, इस तरीके से क्या होता है बॉडीज़ का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जब तक कोई बाहर से टार्क एक्ट नहीं करता। तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है एक डाइवर, एक गोताखोर जो किसी पोल में डाइव करता है। आपकी बुक की एग्जांपल ही मैं दे रहा हूँ। एक डाइवर जब पीछे से भाग के आता है वो अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच कर लेता है, फुली फैला लेता है। तो अब अगर हम इस डाइवर की बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस देखें जो कि बहुत ज़्यादा होगा, तो हमने पढ़ा जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये इतना तेज़ी से अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूमता, लेकिन जैसे ही वो डाइव करके नीचे जाता है तो वो अपने बॉडी को फुली क्लोज कर लेता है, क्योंकि इससे क्या होना है, जब उसने अपनी बॉडी को फुली क्लोज कर लेना है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है। एंगुलर वेलोसिटी क्यों बढ़नी है? क्योंकि जब इसने अपनी बॉडी को फुल क्लोज करना मींस जो इसके घुटने हैं अपने पेड़ के साथ इसने लगा लेने हैं, उससे क्या होगा, इसकी बॉडी के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए ये फिर अपनी बॉडी के गिर्द बड़ी स्पीड से घूमता हुआ जाके पानी में गिरेगा। तो मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड कर रहा है। इसके अलावा और भी डेली लाइफ में काफ़ी एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी था। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5.12। उसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट है जो कि एक टर्न टेबल पे बैठा होता है, घूमने वाले टेबल पे, ये वाला। तो पहले ये जो टर्न टेबल है बहुत आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा होता है। तो उसने अपनी बाजुओं को, डंबल्स पकड़े होते हैं हाथ में, अपनी बाजुओं को फुली स्ट्रेच किया हुआ होता है, फैलाया होता है। लेकिन बाद में जैसे ही टर्न टेबल की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है वो क्या करता है, अब इन डंबल्स को अपनी चेस्ट के करीब ले जाता है। क्योंकि जब टर्न टेबल बहुत स्पीड से घूमने लग जाता है तो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए फिर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है।